वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आई एंड स्टडी। ये बेसिकली आज जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है, ये पेट का यूपी ट्रिपल एसएससी जो कराती है पेट का एग्ज़ाम, ये आज फर्स्ट पार्टी का क्वेश्चन पेपर है। तो हम इसको देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन पूछा है, इंडो यूएस टास्क फोर्स हैज़ बीन सेंट अप टू द एलिवेटेड ट्रेड इन विच आर द फॉलोइंग सेक्टर $200 बिलियन इन नेक्स्ट डिकेड। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से फील्ड में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड्स फर्स्ट 7-मिनट कैंसर ट्रीटमेंट जॉब टू बी रोल आउट इन विच कंट्री। तो ये विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? ये इंग्लैंड में किया गया। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी लॉन्च द भारत NCAP एमिंग टू इनहांस रोड सेफ्टी बाय एलिवेटिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर अप टू 3.5 टन व्हीकल इंडिया। ये फुल फॉर्म ऑफ NCAP का पूरा नाम पूछा हुआ है। तो इसका पूरा नाम क्या है? न्यू कार एक्सेसमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे बैग PMI साउथ एशिया अवार्ड फॉर माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। दिस प्रोजेक्ट इज इन इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट डिटेक्शन सिस्टम टू सेव लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो बेसिकली ये एलिफेंट के लिए, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इम्पैक्ट बाय द वेस्टर्न एयर कमांडेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स IAF रिसेंटली। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका त्रिशूल है, त्रिशूल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये बेसिकली मेनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द फीमेल इन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया, उसके लिए फीमेल की क्या एज लिमिट है? तो बेसिकली इसकी जो एज लिमिट है आपका, इसकी जो एज लिमिट है, ये आवेदन का कलर, ये मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 ईयर एज ऑन 1 जन इन द कैलेंडर ईयर ऑफ एप्लीकेशन एंड लेस देन 60 ईयर। मतलब 21 से लेकर 60 ईयर के बीच में होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 75 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुथु इज ए सोशियो रिलीजियस आर्ट परफॉर्म इन कुतम्बलम टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कुतम्बलम टेम्पल आपका केरला में, कुतुक यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। एक सोशियो रिलीजियस आर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज, ये केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? मसूरू में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामपा टेम्पल लोकेटेड इन पालमपेट विलेज ऑफ तेलंगाना स्टेट that was declared as UNESCO World Heritage Site in the year 2021 has been built during the rule of which of the following dynasty। ये गुड क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। यूनेस्को में ये एक रामपा टेम्पल को डिक्लेयर किया गया था 2021 में। तो ये कहाँ पे किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये काकतीय ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव। मालदीव का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपका? ये दिवेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला आपका बेसिकली बोत्सवाना का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेरुंगदाई इज अ वर्क ऑफ एपिक प्रपोर्शन बाय कोंगू वेलियर, इट बिलोंग टू विच आर द फॉलोइंग लिटरेचर इन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली तमिल लिटरेचर से बिलोंग करता है पेरुंगदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which are the following gallantry award were renamed as Saurus Chakra in the year 1967 by the government of India। तो इसमें बेसिकली ये जो सौर चक्र था इसका रीनेम किया गया, इस जो सौर चक्र कर दिया गया, उसका पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था आपका अशोक चक्र क्लास 3। ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र क्लास 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन का एक सदस्य संगठन, उसमें कितने सदस्य हैं? तो उसमें 193 मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए यहाँ पैसे दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये पैसे आप लोग देख लेना, मैं अभी आंसर बता दे रहा हूँ, बाद में डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा मैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो बेसिकली
वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह होता है। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर है जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा है। इसका करेक्ट आंसर ये 19 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? समाजोपयोगी उधरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो बेसिकली राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। इसका ऑप्शन आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर आपका इसका है विशेषण तथा विशेषण शब्द एक प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में समाजोपयोगी उधरमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर आपका मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल तथा असशक्त लोगों का वर्ग। अब यहाँ पे एक और पैसेज दिया हुआ है, हिंदी पैसेज है, इसका भी देख लेते हैं। 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका है विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देखने के लिए क्यों बाध्य हो जाते भीख देने के लिए? तो भीख इसलिए देते हैं, ऑप्शन बी, अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका करेक्ट आंसर आपका पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है? तो इसमें दान पुण्य में द्वंद्व और जीवन मुक्ति में तत्पुरुष समाज है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है, ये खानदानी भिखारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय पे क्या विचार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। अभी आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इसका सलूशन, बट अभी मैं करेक्ट आंसर देख लेता हूँ। मैंने कॉपी पेन पे सॉल्व किया हुआ है, बट अभी इसको मैं प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 18.51। नेक्स्ट का करेक्ट आंसर आपका है 86.12 और 29 का जो करेक्ट आंसर आपका इसका आपका 24.43 है। और 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका 30 नंबर का 190/325 है। और इसके बाद 31 का जो करेक्ट आंसर आपका ये आपका 1650 है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली इसका 6.67 है, 6.67 मिनट पर मिनट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब 33 की बात कर लें हम, 33 का भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1.67। 34 का जो करेक्ट आंसर है आपका 14.11 है। 35 का जो करेक्ट आंसर है आपका 8 मिनट पर मिनट है। 36 का आपका करेंट आंसर आपका 7.9 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी एक पैसेज ही दिया हुआ है, तो इसमें भी ये डायग्राम का दिया हुआ है। आपको डायग्राम देख के घबराना नहीं, ये काफ़ी कैलकुलेटिव है बट ईजी है, आप कर लोगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर आपका 2054 है, ऑप्शन नंबर सी है। 38 का जो करेक्ट आंसर है आपका 38 का आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 1। 39 का आपका आंसर है आपका 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का आपका मालदीव है। नेक्स्ट है आपका 41 का आपका बांग्लादेश है। अब ये भी यहाँ भी मैथ दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। 42 का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ये 3.17 है, ऑप्शन नंबर ए। 43 का निम्नलिखित में किसने शुद्ध दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी है, डी का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 का आंसर है 83.55%। मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? तो 83.55% है।
45 का जो करेक्ट आंसर है आपका ये 456, ऑप्शन नंबर सी। 46 का जो करेक्ट आंसर है आपका ये 65 लीटर पर सेकेंड 65 लीटर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड बाय ए पर्सन ए एंड दैट अ पर्सन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी बिकेम नोन एज ए जीना। व्हाट द जीना मीन। इसका मतलब होता है विजेता, द कानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि अशोक ने के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजधानी केंद्र थे, इसका आंसर है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेदा कंटेंट डायलॉग बिटवीन से नेम विश्वामित्रा एंड विच 2 रिवर। व्यास एंड सतलज रिवर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज में प्रभावित शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों का पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। ये पुणे बन गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम करी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका अब्दुल निस्तार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन यादव मोतीलाल नेहरू had found which are the following political party within the Congress to argue for the return to council political। तो इन्होंने मिलाकर कौन सी पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1722 सुवादरी ऑफ वाज गिवन टू सवाई राजा जय सिंह। तो क्या यह मालवा है। 1972 में मालवा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी, मालवा को। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार एंड इज आल्सो नोन एज बादशाह खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदुस्तान गदर पार्टी हेडक्वार्टर लोकेटेड इन। तो गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को यूएस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरुई सिरोय लिली इज द ओनली टेस्टोरियल लिली फाउंड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये मणिपुर में पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वाज द सेशन ऑफ कांग्रेस हैड टेकन प्लेस इन विच महात्मा गांधी कन्विंस अदर लीडर अबाउट द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन किया था। ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। ठंड के टाइम में तमिलनाडु में जो रेनफॉल होता है किसकी वजह से होता है, उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ ग्रेनाइट इज फाउंड इन जालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ये रोज पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बंदेज चर्च कंस्ट्रक्टेड बाय पुर्तगीज लोकेटेड विच आर द फॉलोइंग स्टेट यूटी। ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित। उड़िया पठार आपका उड़िया प्लेटू आपका ये मध्य प्रदेश ये राजस्थान में, ये ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द फॉलोइंग इज इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटिंग द राइट टू वर्क। तो राइट टू वर्क की गारंटी यम नरेगा, एमजी नरेगा जिसको बोलते हैं, एमजी नरेगा रूरल एक्ट। तो ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन विच आर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया। तो बेसिकली ये हॉर्टिकल्चर बागवानी में ज़्यादा इसका दायित्व है गोल्डन रिवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो शुगर केन का होता है कौन अप्रूव करता है। तो बेसिकली ये कैबिनेट कमेटी एंड इकोनॉमिक अफेयर करती है, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट कमेटी एंड इकोनॉमिक अफेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है, नाबार्ड है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विथ द पासिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 इंडिया बिकेम अ डोमिनियन एंड द डोमिनियन लेजिस्लेशन मेड लॉ फ्रॉम 1947 टू 1949 अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये सेक्शन 100 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए, सेक्शन 100 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ। तो ये 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो IRDA आपका IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए कब पारित किया गया था, तो ये बेसिकली दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट विल वेयर प्रपोज बाय मोतीलाल नेहरू कमेटी इन द ईयर 1928। तो बेसिकली बिल ऑफ राइट्स प्रपोज किया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम ऑफ द हाई कोर्ट दैट हैज जुरिडिक्शन ओवर द यूटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो ये बेसिकली कलकत्ता हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज विच टाइप ऑफ कोलाइड। तो इसकी सोल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कोगुलेटेड द प्रोटोप्लाज्मा इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये बेसिकली आपका मेथेनॉल, इसका करेक्ट आंसर मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच आर द फॉलोइंग इज ओनली ड्वार्फ प्लेनेट लोकेटेड इन इनर सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक और सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह, ये प्लूटो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिकॉर्डिंग लैरिंक्स। स्वर यंत्र के संबंध में कौन सा सही है, तो इसमें स्वर रज्जु होते हैं, इट हाउस द वोकल कॉर्ड, ये सही है। अब फिर यहाँ पे मैथ दे दिया है, इसको हम देखते हैं। इसमें तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ये 6.75, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और 77 में जो करेक्ट आंसर है आपका ये, तो इसका करेक्ट आंसर है 9/13, 11/17, 5/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर बी 0.34। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 10 है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच आर द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन द सिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव। तो ये बेसिकली आपका ये मेथनोइक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी मेथनोइक एसिड। बिछुआ नेटल की पत्तियों को चुभने वाले बालों में इनके में कौन सा अम्ल मौजूद है, मेथनोइक एसिड है। नेक्स्ट है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये 32,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, उन्हार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसका जो अर्थ है आपका, इसका उन्हार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुलिंग है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका, ये पुलिंग है इसमें सारे शब्द। नेक्स्ट 84 है, एक शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। यहाँ पे ये कवयित्री गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कवयित्री होता है, कवयित्री है, इस तरीके से लिखा जाता है। कलम का जादूगर किससे कहा गया है, तो कलम के जादूगर राम को राम वृक्ष बीनपुरी कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। कलम का सिपाही अगर होता तो वहाँ पे होते मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है, तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर बी डावाडोल अस्थिर, ये विलोम युग्म नहीं है। डावाडोल और अस्थिर दोनों सेम ही वर्ड है ना, ये सिनोनिम्स है। अब 87 इंग्लिश का देख लेते हैं, आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 88 का भी चार फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, इसमें एनिवर्सरी, इसमें एनिवर्सरी में डबल भी होता है, ये इनकरेक्ट है। ये इसमें ही जब वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड, इसमें बताना है सिनोनिम्स बताना है फास्टिडियस का, तो ये केयरलेस है आपका। अब इसी तरह एक पैसेज दिया है इंग्लिश का, इसमें देखते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट। देखो आपका यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट है, देख रहे हो। अब यहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन द, ये आपका हिमाद्री रेंज में है, ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए
फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर, इसमें रॉन्ग नंबर बताना है। तो रॉन्ग नंबर बेसिकली आपका इसमें ऑप्शन नंबर 634 है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, 17 जून 1998। तो इसमें बताना है तो बुधवार होगा, वेडनेसडे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, इसको हम सॉल्व करके एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं, बट अभी मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। और 95 का जो करेक्ट आंसर है आपका, ये 95 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 पूछ रहा है, रिसेंटली शुभंकर शर्मा, इंडियन गोल्फर, हैज़ रिकॉर्डेड द बेस्ट रिजल्ट एट द ओपन आफ्टर फिनिशिंग इन टाई हेड एट्थ पोजीशन एट द रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब इन मर्सीसाइड इंग्लैंड, इन विच ईयर ही वाज कन्फर्ड द अर्जुन अवार्ड। इनको अर्जुन अवार्ड 2018 में दिया गया था। ए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, यदि न तो ए और ना ही वन अनुसरण करता है, नाइदर इफ नाइदर वन नार टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ स्टार्टअप 20 एट गुरुग्राम, इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर द टॉर्च टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री फॉर द ईयर 2024। तो बेसिकली ब्राज़ील को हैंड ओवर किया इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोर्टल लॉन्च बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJY DY चंद्रचूड़ दैट अलाउ एडवोकेट लिटिगेंट सिटीजन टू रिक्वेस्ट QR कोड बेस्ड ई पास टू एंटर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सुस्वागतम में एक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which among the following government of India undertaken corporation has become the first member to join Asia Transition Finance Study Group। तो बेसिकली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, PFCL है, PFCL एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। इस तरह से हमारा आज के पेपर का पहले शिफ्ट का पिट का ये 100 क्वेश्चन है। आप लोग इसके रिगार्डिंग आसपास के क्वेश्चन देख लेना, फार्मूले देख लेना, कैलकुलेटिव। बाकी पेपर इजी आ रहा है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट। तो आप लोग आराम से जाओ और पेपर दो। थैंक्स एवरी